नमस्कार। आज का हमारा विषय है हिंदी वर्णमाला। वर्णों का उच्चारण और वर्णों की कुल संख्या कितनी है देखेंगे। आज हम 46 है, 48 है या 52 है। वर्णमाला पहले देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि भाषा की जो मूल इकाई है वो ध्वनि होती है। ध्वनियों के जो लिखित रूप होते हैं या लिपि चिन्ह होते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। ये वर्ण जो होते हैं इनका जो व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला के मुख्य दो विभाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं या वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इन्हें किसी अन्य वर्ण की या ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि व्यंजन जो होते हैं इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जैसे क, इसको हम क में देखें, अगर क हल प्लस अ स्वर मिला हुआ है। इन दोनों के बीच एक और छोटा सा विभाग आता है जिसे अयोग वा कहते हैं। अयोग वा का अर्थ होता है योग ना होने पर भी साथ रहे। अनुस्वार और उपसर्ग दो ऐसी ध्वनियाँ हैं जो न स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। यद्यपि परंपरा अनुसार इन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं। इन दोनों का उच्चारण स्वरों के बाद संभव होता है। स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति होने के कारण ही इनको वर्णमाला में स्वरों के बाद स्थान दिया गया है। अब इनका उच्चारण देखते हैं। अ, ई, उ, रि, ए, ओ। कुछ उच्चारण ऐसा करते हैं ए। ये उच्चारण अशुद्ध है। जैसे हमने लिखा पैसा, इसका उच्चारण ए है ना कि पैसा है, इसलिए सही उच्चारण इसका ए होगा। एक बार फिर देखते हैं। अ, ई, उ, रि, ए, ओ। इनकी संख्या 11 है। अयोग वाह ये दो हैं। अंग अह, इसको अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह ये बिंदु है और विसर्ग जो है इसके दो बिंदु लगते हैं, ऊपर और नीचे। विसर्ग जो है ये संस्कृत से आए हुए जो शब्द हिंदी में हैं जिनका प्रयोग होता है उनमें से कुछ शब्दों के साथ लगता है, जैसे प्रतः, अतः इत्यादि। इस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, वहाँ विस्तार से चर्चा की है। अनुस्वार जैसे हमने लिखा चंद, ये नासिके ध्वनि है। ये जो है अनुस्वार यानी कि नेजल साउंड है। जब ध्वनि नाक और मुख दोनों से निकलती है, जैसे चांद, तो ये अनुनासिक ध्वनि हो जाती है यानी कि सेमी नेजल। आप देखते हैं व्यंजनों का उच्चारण क, ख, ग, ng। इनका उच्चारण ऐसे क, ख, ग ये अशुद्ध है क्योंकि इसमें आ बड़े आ की ध्वनि आती है, इसलिए उच्चारण सही है क, ख, ग, ng। च, छ, ज, छ, ञ। ट, ठ, ड, न। र। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, म। य, र, ल, व, श, स, ह। इनकी संख्या 35 है। अयुग व 2 हैं, स्वर 11 हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इनकी संख्या 4 है। आगे ध्वनियाँ अ, ज, फ। इनकी संख्या 3 है। हल चिन्ह इस प्रकार जैसे ट को हल किया गया है। और वर्ण की कुल संख्या देखिए, जो स्वर हमारे पास है ये है 11। अयोगवा है 2, व्यंजन है 35, संयुक्त व्यंजन आगे 4। इनकी कुल संख्या हो गई 52। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इन 52 वर्णों को ही स्वीकृति दी गई है, किंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जो वर्ण जिनका होता है हमारे इस वर्णमाला में प्रयोग, वो देखते हैं। अनुनासिक जैसे सेमी नेजल साउंड है ये चंद्रबिंदु 1। आगे ध्वनि हमारी है 3, ये होगी 4। इस प्रकार से 56 ध्वनियाँ जो हैं जिनका प्रयोग हिंदी वर्णमाला में होता है और एक हल चिन्ह भी इसमें शामिल हो जाता है। इस प्रकार किसी भी हिंदी भाषी के लिए हिंदी वर्णमाला के इन 56 वर्णों का पूरी तरह से ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।